हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग पराठा बनाने वाले हैं, जिसे परोठा भी बोलते हैं। आज हम लोग जिस चीज़ का पराठा बनाने वाले हैं वो है आलू का। आलू का पराठा बनाने के लिए हम लोगों ने लिया है गेहूं का आटा, कुछ मसाले, हरी मिर्च, आलू। सबसे पहले हम लोग आलू को उबालने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो आलू के छिलके निकालने के बाद भी उसे काट कर उबालने के लिए रख सकते हैं। मैं इसके छिलके अभी रहने दे रही हूँ। मैंने एक आलू के लगभग 3 टुकड़े किए हैं और उसके बाद हम लोग इसे उबालने के लिए पानी डालकर रख देंगे। जब कभी भी आप आलू उबालने के लिए रखोगे तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली ज़रूरी है कि आलू के ऊपर ही पानी होना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आज हरी मिर्च डाल के आलू के पराठे बनाने वाले हैं। चलो तो हरी मिर्च को हम लोग बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करने के लिए इसे बीच में से कट मार के भी काट सकते हैं। देखिए, मैंने लगभग इतने छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लिया है। इसे छोटे टुकड़ों में काटने का रीज़न ये भी है कि जब हम लोग पराठे बनाएंगे और जब पराठे में ये हरी मिर्च काटी हुई आएंगी तो पराठे फटने नहीं चाहिए। मैंने लगभग 4 से 5 हरी मिर्च काट ली थी। चलो अब हम लोग गेहूं का आटा भिगा लेते हैं। मैंने 2 बाउल गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। लगभग 2-3 मिनट के बाद जब आटा इस तरीके का बन जाएगा तब हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर से इसे गूंथ लेते हैं। ऑयल डालने से पराठे फ्लफी और सॉफ्ट बनने के लिए हेल्पफुल होता है। ऑयल डाल के इसे एक बार और थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। आटा गूंथने के बाद उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे आधा घंटा ऐसे ही रेस्ट करने के लिए ढक के रख देते हैं। इसे इस स्टेज पे ऑयल लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि ऊपर की जो आटे की कवर है वो कड़क ना बन जाए। चलो हम लोग आलू को चेक कर लेते हैं। अगर आलू को इस तरह दबाने से वो आसानी से दब रहे हैं तो समझ लीजिए कि आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। चलो अब गैस बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। हम लोग इसमें से पानी चेंज कर लेते हैं और इसे ठंडे पानी में डाल देते हैं। चलो एक प्लेट ले लेते हैं और आलू के छिलके निकालना शुरू कर देते हैं। एक एक करके हम लोग सारे आलू के छिलके निकाल लेते हैं। सारे आलू के छिलके निकालने के बाद चलो अब टाइम है कि इस आलू को हम लोग मैश करना शुरू करते। मैं मैशर की मदद से इसे मैश कर रही हूँ। आपके पास अगर मैशर नहीं है तो आप चाहे तो स्पून के मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। मैश करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी आलू के छोटे छोटे टुकड़े ना बचे। आप इसे जितने ज़्यादा अच्छे से मैश करोगे उतने ही कम चांसेस होते हैं कि पराठे नहीं फटेंगे। सारे आलू को हम लोगों ने मैश कर दिया है। चलो अब टाइम है कि इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आलू की हम लोग चटनी बनाएं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। मैंने लगभग 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम लोग इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से फूटने देते हैं। जब जीरा अच्छे से फूटना शुरू हो जाएगा तब जीरे का फ्लेवर पूरे चटनी में आ जाएगा। जब जीरा फूटना शुरू हो जाएगा तब हम लोग इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे। चलो इन दोनों को मिक्स करके इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। जब हरी मिर्च के किनारे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब वैसे ही हम लोग इसमें टेस्ट के हिसाब से हल्दी और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। चलो इन सब को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेते हैं। अब टाइम है कि इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालेंगे। इन सबको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलो अब मैश किए हुए आलू हम लोग इसमें डाल देते हैं। सारे मैश किए हुए आलू डालने के बाद अब टाइम है कि हम लोग इसे अच्छे से मसालों में मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने आलू कितने बढ़िया तरीके से मैश किए हैं कि एक भी आलू का टुकड़ा नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैश किए हुए आलू डालेंगे वैसे हम लोग इसे लो फ्लेम पे कर लेते हैं। लो फ्लेम पे ही इसे हम लोग लगभग 3 मिनट तक ढक के या फिर ओपन पैन में पकाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद और थोड़ी देर पकाने के बाद आप नोटिस करोगे कि इसका कलर कितना बढ़िया चेंज हो चुका है। साथ ही में इसकी खुशबू सारे घर में आ रही है।
पराठे के लिए आलू की स्टफिंग रेडी है। चलो इसे ठंडा होने के लिए हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे उसी प्लेट में स्प्रेड कर लेते हैं ताकि ये चटनी जल्दी से ठंडी हो जाए। इसे ठंडा होने देना ज़रूरी है, नहीं तो ये आटे को चिपक जाएगी। आटा तो हम लोगों ने गूँथ लिया था। चलो उसमें हम लोग अभी थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं। भीगे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा हम लोग साइड में निकाल लेते हैं और उसकी लोई बनाना शुरू कर देते हैं। लोई बनाने के लिए हम लोगों को छोटा सा आटा लेना है, चपाती की तरह बहुत बड़ा आटा नहीं लेना है। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा बेल लेते हैं और दूसरे साइड में हम लोग तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। रोटी को बेलने के पहले मैंने इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया था। इसे हम लोग लगभग पूरी के साइज़ इतना ही बेल लेते हैं। जब ये पूरी की साइज़ की हो जाएंगी तब हम लोग हाथों को थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं। हाथों का थोड़ा सा सूखा आटा लगाने के बाद अब टाइम है कि हम लोग इसमें स्टफिंग ऐड करें। इस तरह सूखा आटा लगाने से स्टफिंग हाथ को चिपकती नहीं है और ना ही कि रोटी को चिपकती है। अब इम्पॉर्टेंट है कि स्टफिंग को अच्छे से पैक कर ले। देखिए मैंने इस तरह हाफ में से फोल्ड कर लिया और फिर स्टफिंग को अंदर इस तरह दबा रही हूँ। अब धीरे धीरे करके हम लोग किनारों को इस तरह प्रेस करते जाएंगे और स्टफिंग को अंदर दबाते जाएंगे। अब सारे किनारों को हम लोग अच्छे से प्रेस कर लेते हैं और बचे हुए जो किनारे हैं उसे हम लोग तोड़ लेते हैं। अब स्टफिंग किए हुए लोई को हम लोग थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं और इसे सूखे आटे में डुबाने के बाद अब इसे बेलना शुरू कर देते हैं। मैंने बिना लाइन का बेलन लिया है। आपको भी बिना लाइन का ही बेलन लेना ज़रूरी है। अगर आप लाइन का बेलन लेते हो तो चांसेस है कि लाइन की वजह से पराठे फूट जाने के। थोड़ा सा प्रेशर लगा के हम लोग इसे बेलेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा सूखा आटा भी इसके ऊपर छिड़कते जाएंगे ताकि पराठे नीचे ना चिपके। आपने नोटिस किया ही होगा कि पराठा कितना अच्छे से और कितने आसानी से हम लोग बेल पा रहे हैं। ना ही ये पराठा बेलन को चिपका है, ना ही कि चकले को। पराठे को आप चाहे तो घी, बटर या फिर ऑयल लगा सकते हो। देखिए मैंने पराठा ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा जाड़ा बेला है। लगभग इतना हम लोगों ने इसे मोटा बनाया है। चलो अब तवे पे हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल सबसे पहले लगाने से इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि अगर तवा अच्छे से गर्म नहीं हुआ रहा तो ऑयल की वजह से वो जल्दी ही गर्म हो जाता है। अब हम लोग पराठा इसके ऊपर डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा साइड में और बीच में पराठे को ऑयल लगा लेते हैं। हम लोग मीडियम से हाई फ्लेम पर पराठे को अच्छे से सेक लेते हैं। इस तरीके से मेल्ट किया हुआ घी या फिर ऑयल हम लोग पराठे के ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं और फिर उसे टर्न कर लेते हैं और फिर और थोड़ा सा हम लोग इसे ऑयल लगा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार टर्न करने के बाद आप नोटिस करोगे कि पराठे का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है और पराठा अच्छे से पक भी चुका है। चलो अब दूसरे साइड में हम लोग फिर से स्टफिंग भर देते हैं और पराठा को रोल करना शुरू कर देते हैं। जब तक पराठों का कलर इस तरह आ नहीं जाता तब तक हम लोग उसे सेकते रहेंगे और इसी तरह एक के बाद एक हम लोग पराठा रोल करते जाएंगे और उसे सेकते जाएंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हो या फिर हो लंच के लिए, ये पराठे ऑल टाइम खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी फेवरेट होते हैं। इसे आप दही के साथ, उसी के साथ ग्रीन चटनी, केचप या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। अगर आप इसे गर्मा गर्म बिना किसी दही, चटनी या अचार के साथ भी डायरेक्ट खा सकते हो। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। देखिए ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बन चुके हैं और ये बिल्कुल नहीं फटे हैं। आलू के पराठे खाने के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।